जुनैरा इज बेसिकली वो काम करती है जो सब नहीं कर, ताकि वो मशहूर हो। वो हुजूम के साथ नहीं चलती, वो अपनी पर्सनालिटी को अलग दिखाना चाहती। वो केस खत्म हो जाए, वो कहाँ बच्ची कहाँ जाती है, माँ बाप कहाँ जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने फेम के लिए वो कर रही है। जो आपको क्या लगता है कि उनको अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं? ये 4 दिन की चांदनी है जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा पैसा बन रहा है, उनका नाम बन रहा है। को नजर आ रहा है कि ज़हीर कोई सलाहों के पीछे? देखो इर्तिजा अगर वो सलाखों के पीछे भी है ना, तो वो एक छोटा मोहरा है। ये चेस की बहुत बड़ी गेम है, लेकिन गैंग के हेड को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वहाँ माल बहुत लग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिजा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। ये पर्सनैलिटी जो मेरे साथ बैठी हुई है, ये तो किसी तारीफ़ की अब मुख्ताज नहीं रही कि हर शख्स इनके बारे में जानता है कि इनकी जो प्रेडिक्शन होती है वो 100 नहीं तो 99% तो बिल्कुल ट्रू होती है। आज तो और सबसे जो इनकी जो पॉजिटिव है, ये फेस रीड किसी का बहुत खूबसूरत तरीके से करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इर्तिजा? मैडम आप सुनाएं कैसी हैं? मैं काफ़ी बेहतर। वैसे जो आप लोगों को फेस रीड करती हैं उसमें तो कई लोग आपके दुश्मन बन जाते होंगे, क्योंकि आप तो लोगों को सच बताती होंगी कि आप में ये खामी है, आप में ये खामी है। कई क्लाइंट्स तो आपसे नाराज़ भी हो जाते होंगे। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? मतलब आप पॉजिटिव बातें बताती हैं बस। देखो नहीं, बात यह है कि मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है और उसमें हमने एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम ट्रेनिंग में सिखाते थे वो ये था, हाउ टू से नो विद अ यस। अब हमने किसी को कहना है नहीं, ये काम हम आपका नहीं कर सकते, मगर हमने उसको ऐसे कहना है कि उसको बुरा ना लगे। उसके पीछे एक लॉजिक है। कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते एज अ कस्टमर, ठीक है, या एज अ कंपनी। अब कस्टमर कहे कि जी मुझे ये काम जल्दी से कर दें, 2 दिन के अंदर कर दें या 1 दिन के अंदर कर दें, वो काम 6 दिन लेता है। सॉरी, कंपनी का रूल है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि मैं नहीं कर सकती तो उसने मुझे डांटना है, तो फिर मैंने उसको रूल समझाना है। इसी तरह जुनैरा इज़ बेसिकली इतनी बुरी लड़की नहीं है, ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा, वो और हठ धर्मी है। वो ये बिलीव करती है कि अगर मैंने किसी चीज़ का स्टैंड लिया है और मैंने कुछ कहा है तो मुझे उसी का साथ देना चाहिए, ठीक है। वो अपनी तुम लोग कह रहे हैं जी बहुत कमा रही है, वो बहुत हॉट टॉपिक बनी हुई है, फलाना है, सारी दुनिया फेम के लिए ही कर रही है। अब टीवी के आर्टिस्ट देख लो, आजकल मतलब इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स हैं और वो शोज़ कर रहे हैं, वो गेम शोज़ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। उसमें मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे हैं जो अपनी रिस्पेक्ट भी लूज़ कर रहे हैं। मतलब फ़हद मुस्तफ़ा अच्छा कर रहा है लेकिन वो किसी की इंसल्ट नहीं करता, लेकिन हर एक के अंदर ये ग्रेटनेस नहीं है कि वो इतने अच्छे तरीके से गेम शो करे। इसी तरह एक शो आता है टिकटॉक, वो बोल टीवी पे, उसमें एक बंदा है वो लोगों की टिकटॉक्स दिखाता है। उसने पहले वो एक और शो किया, एक और लड़की है वो आती है, तो हर बंदे को फेमस होने का बहुत शौक है। मैडम ज़हीर अहमद का केस चला, आपने भी आपकी नज़रों के सामने से भी गुजरा, आपने प्रेडिक्शन भी की थी इसके बारे में कि ऐसे ही अब फिल वक्त वैसा ही हो रहा है कि वो लड़की ना अपने माँ बाप के पास है ना अपने हस्बैंड के पास है। लेकिन आप ये देखें कि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक साइड पे है और ज़ुनैरा माहिम साहबा या इनकी टीम भी दूसरी साइड पे है। तो आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने वो वाला हिस्सा मुंतखब किया अपने लिए? वो चाहती तो वो भी इस हिस्से में आ सकती थी, वो भी अपोजिट केस से काम कर सकती थी। नहीं तो उनको कोई पूछता? सारे एक जगह जा रहे हैं तो मैं पूछूंगी, सब उसी तरफ चल रहे हैं। शी वॉन्ट्स टू बी अगेंस्ट द स्ट्रीम। वो काम करती है जो सब नहीं करते ताकि वो मशहूर हो। समझ आई? इसमें एक लॉजिक है। वो हुजूम के साथ नहीं चलती, वो अपनी पर्सनालिटी को अलग दिखाना चाहती है कि देखें जी मैं अकेली खड़ी होके भी इतनी बहादुर हूँ कि सब ये कह रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ। मैडम देखेंगे आप हैं, बताते खुद आप भी हैं, मैं भी हूँ, कोई भी है, हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव बात करे तो हम अपने जो है अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, हम उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, यार मेरी ज़ात पे बात आ गई। लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन वो बज़िद हैं अपने मौक़िफ़ पे, जिस मौक़िफ़ पे वो काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है? देखो नेगेटिव कमेंट्स तो लोग मेरे ऊपर भी आके करते हैं, तुम्हारे लिए भी करते होंगे। मेरे लिए मैंने 2 दफ़ा पढ़ा ये बुढ़ी अम्मा झूठी है, ये पैसे कमाने के लिए काम करती है, ऐसे कमेंट्स आए हैं। तो क्या मैं काम छोड़ दूँ? मैं समझती हूँ कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। हो सकता है कि वो उसकी साइड इसलिए ले रही है कि उस बच्ची से मिली है, तो इसलिए वो अपने उस पर अड़ी हुई है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोचता है,
क्योंकि उसको सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। एक होती है ना अनापरस्ती, एक होती है खुद परस्ती। उसके अंदर खुद परस्ती है, वो समझती है कि आई एम राइट, इसलिए वो उस पर अड़ी हुई है। और दूसरा, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कमा नहीं रही? वो लोगों से जब मैंने इनको इंटरव्यूज़ किया और बाकी यूट्यूबर्स का इंटरव्यू भी किया है, तो उन्होंने तो ये कसम भी खाई कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है फलाह के लिए हमने केस पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पर मैं कायम रहूँ और मैंने कोई अर्निंग नहीं की इसको। चलिए, तो वो कह रही हैं ना, लेकिन आपको पता है कि हम सब यूट्यूब से कमाते हैं। कोई भी अब इतना टाइम अपना वेस्ट करेगा, अपना एफर्ट वेस्ट तो वेस्ट में के लिए तो नहीं करेगा ना। और ज़ाहिर बात है कि मैं ज़्यादा शौक में ये देखूंगी कि इसके ख़िलाफ़ कौन बात कर रहा है। अगर सब इस बच्ची के लिए बात कर रहे हैं तो इसके ख़िलाफ़ कौन है और क्या कह रहे हैं। हर एक को क्यूरियोसिटी होती है कि नई बात बताए, पता लगे ना। सब तो ये कह रहे हैं कि भाई उसको वापस चले जाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, हर एक ने ये कहा। लेकिन उनको अब अवाम वो उस बात सुनना चाहती है जो कि स्कैंडल बने, जो कि अलग हो सबसे, इसलिए वो इस पर। आपके बकौल चले ठीक है जी, जो ज़ुनैरा माहिम साहिबा हैं वो अपनी मन मर्जी करती हैं, वो अपने मौक़िफ़ पे अटल रहती है, लेकिन उन्होंने बाकी टीम को अपने साथ कन्विंस कैसे किया हुआ है? नहीं, ये तो उनका आई डोंट नो, पर्सनल वो मैटर है। मैंने उनकी रीडिंग की है। पावर भी इतनी क्या है कि किसी को मना लेती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली होगी उसकी, इसीलिए तो उसने अपनी टीम, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम रखी हुई अपने साथ। और उसने कोई बहुत सॉलिड रीजंस दिए हुए हैं जो औरों को, हम लोगों को नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ उनकी टीम को पता है या आपस में उन लोगों को पता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एट द एंड क्या देख रहे हैं फ्यूचर में इनके साथ? जैसे अभी वो फेम में है, हर बंदा इनके बारे में बात करता है, वो चाहे नेगेटिव तरीके से हो या किसी भी तरीके से हो, तो एट द एंड अब इस केस को कैसे देख रही हैं? क्या इनको इज्जत मिलेगी एंड पे, कामयाब होंगे अपने मकसद में, या ये भी? तुमने कभी कड़ी पकाई है? पकाते हुए देखा कभी दूध उबलते हुए देखा है? उबाल आता है, ऊपर आता है दूध, फिर बैठ जाता है। ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी है जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और पूरी टीम फ़ायदा उठा रही है। अच्छा पैसा बन रहा है, उनका नाम बन रहा है। लोगों तो उसका नाम तुम्हें याद है ना, मुझे याद है ना। तो यही तो बनाना है उसने, और क्या बनाना है। उसके बाद जब उसका किसी भी टॉपिक पे आएगा, कोई भी टॉपिक पे वो बोलेगी, डिस्कशन के, तो लोग सुनेंगे कि ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है। तो यही तो वो चाह रही है। यानी कि उनका मकसद, यानी कि उनको एट द एंड भी प्रॉफिट ही होगा, और वो केस ख़त्म भी होता है, कुछ भी होता है, तो वो कुछ भी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो केस ख़त्म हो जाए, वो कहाँ, बच्ची कहाँ जाती है, माँ बाप कहाँ जाते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने फेम के लिए वो कर रही है जो। डेफिनेटली। ठीक है। और एट द एंड आप ये भी बता दें कि इस केस की सूरत हाल क्या होगी? वो जो बच्ची है इस वक्त, वो तो प्रोटेक्शन हाउस में है, और जो ज़हीर है वो इस वक्त जो है मुस्लिम उसके केसेस किए गए हैं। आपकी नज़र के मुताबिक ये केस का एंड कैसे होगा? वही दूध में उबाला है और ये सारे भूल जाएंगे। 6 महीने भी नहीं, और 3 महीने भी और नहीं लगेंगे। इसके बाद सब उस बच्ची का नाम भी भूल जाएंगे। और वो बच्ची एट द एंड अपने वालिदैन के पास जाएगी या दोबारा ज़हीर के पास मीटअप होगा? वालिदैन के पास। ज़हीर आपको नज़र आ रहा है कि ज़हीर कोई सलाहों के पीछे हो, या वो उस पर कोई केस नहीं होगा? देखो इर्तिज़ा, अगर वो सलाखों के पीछे भी है ना, तो वो एक छोटा मोहरा है। ये चेस की बहुत बड़ी गेम है। कभी चेस खेला है? ये उसका छोटा सा मोहरा है। और हमारी पुलिस जो है ना, माशाल्लाह कितनी इंटेलिजेंट है। देखो, लड़की बाजियाब कर दी, लेकिन गैंग के हेड को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वहाँ माल बहुत लगा है। एक दफ़ा आपने ये भी कहा था लास्ट टाइम कि इसमें गैंग नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अब एट द एंड आपके भी व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। नहीं। शुरू में मैंने यही मुझे फील हुआ, या मुझे यही लगा कि क्योंकि जब वो अपने घर लेकर गया, देखो गैंग वाला बच्चा ना अपने घर, माँ बाप, उसकी गलती थी, वो गलतफहमी में अपने घर लेकर गया। गैंग ने उसको फिर बाद में प्रोटेक्शन डिफरेंट जगह जो दी उसको, तो ऐसे उसके, वो इतना मालदार लड़का तो नहीं है। क्या रिक्शा चलाता, टैक्सी चलाता, क्या गाड़ी चलाता था, क्या करता था? तुमने सुना कि उसके कितने किल्ले ज़मीनें और कौन सी चौधरी का बेटा है? किसी ने उसका बैकग्राउंड देखा? कि बहरिया टाउन में प्लॉट थे, ये थे। बहरिया में प्लॉट थे? ये किसने सुनाया तुम्हें? मुझे उनके लॉयर ने बताया कि उनके बहरिया ऑर्चर्ड में 3 प्लाट है, जिसमें से एक प्लाट बिक चुका हुआ है, वो सारे पैसे भी तो इस केस पे लगे हैं। उनका लॉयर भी बहुत ज़ाहिर बात है, उनका जिसने भी लॉयर किया वो झूठ ही बोलेगा। कोई तो बताना है ना, पेपर वर्क कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वो गैंग का हिस्सा है, और ये गैंग्स बड़े ऑपरेट कर रहे हैं हर शहर में, हर बड़े शहर में, और ये बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं काम।
लेकिन एट द एंड आप कह रहे हैं कि ज़हीर को जो है बरी हो जाएगा, उस पर कोई केसेस नहीं होंगे। क्या कर लेंगे केस, मतलब क्या बनाएंगे, क्या है? एक लड़की को भगा के ले गया तो भगाने का क्या है, सज़ा है साल 2 साल, क्या है? चलिए ये बताएं, ये ज़नैना साहिबा हैं या बाकी यूट्यूबर्स हैं, इनको ये भी गैंग का हिस्सा है या इन्हें कुछ नहीं पता है, इसलिए वो अपने हक सच पे केस लड़ रहे हैं? अच्छा, मैंने ये खुद सुना, मतलब एक यूट्यूबर से, कि उसने किसी का नाम लेके कहा कि वो जब उनके, मैंने कहा वो तो उनके घर गया था, उसने कहा जी वो उसके वालिद पैसे देते हैं, पैसे दे के यूट्यूबर्स को बुलाकर। किसके वालिद? लड़की के? अच्छा जी, लड़की के वालिद पैसे देते हैं? हाँ जी, और उनसे इंटरव्यूज़ कराते हैं ताकि उनका मतलब पल्ला भारी रहे। तो जब अगर इतने बड़े बड़े एंकर्स, इतने फेमस टीवी के एंकर, तो मैंने लिफाफा स्कैंडल सुना था ना आज से 4-5 साल पहले। अभी आपने कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ये जो ज़हीर फैमिली है, ये थोड़ी जो है डाउटफुल फैमिली है, लेकिन दूसरी साइड पे भी आपने कहा जो लड़की के वालिदैन है वो भी पैसा दे के करवाते हैं, तो सच्चाई किसके पास है? कौन अपने अपने राइट डिसीजन पे है? देखो, इस केस में राइट कोई भी नहीं है, कोई भी राइट नहीं। ये एक वाकया हुआ, एक लड़की भले अपनी मर्ज़ी से भागी, तो मर्ज़ी से ना, घर तो उसने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा, भले उसको प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, शादी की, उसने शादी नहीं की, निकाह नहीं हुआ, क्योंकि वो जब कोर्ट ने कहा कि अंडर एज है, तो इसका मतलब है वो उसका निकाह कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली थ्रू द लॉ ऑफ पाकिस्तान। वो उसके साथ रही, जो भी ताल्लुक़ था, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाक़या मैंने आपको बार बार कहा है कि इसने हमारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जवान बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़ा एक कदम उठा है। मैं इसको पॉजिटिव लेकर जाऊंगी। मैं कहूँगी कि इस एक वाक़े के साथ की वजह से बहुत लाखों नहीं करोड़ों माएँ होशियार हो जाएंगी। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं इसमें ज़नैना महम साहिबा या उन तमाम यूट्यूबर्स का जो इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कितना किरदार है इस केस को खराब करने में? बहुत ज़्यादा, 99%। मेरा ख़्याल है ये केस कभी भी इतना हाईलाइट नहीं होता अगर यूट्यूबर्स ना होते, और ख़ास तौर से ये लड़की ज़ुनैरा। देखिए, बात ये है कि एक गलत काम को अगर आप उछालते हैं, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को गाली देता है, ठीक है, और मैं भी आगे से गाली देती हूँ, तो हम तो बराबर हो गए। अगर एक गलत काम हो गया, एक बच्ची घर से भाग गई, ठीक है, तो उसकी इज़्ज़त थी, उसके माँ बाप की इज़्ज़त थी, उसको पर्दे में रखते, छुपा के रखते। इंसान अपनी इज़्ज़त को पर्दे में छुपा के रखता है। और जब हम तो वैसे भी भेड़ों वाली वो रखते हैं मेंटालिटी, एक तरफ भागा, सारे उसके पीछे भागना शुरू हो गए, अरे ये केस, अरे ये केस, अरे ये हाईलाइट हो रहा है, ये केस लोग देख रहे हैं। और अवाम हमारी बेचारी अनपढ़, 80% अनपढ़ जाहिल अवाम, उन्होंने सुन लिया, हाय अल्लाह, एक लड़की, सबके घरों में से एक लड़की भागी हुई है, हर गांव, हर शहर, सिटी ऐसा है। वो क्यों नहीं चढ़ा आसमान तक, क्यों नहीं पहुंचा? मतलब ऐसे यूट्यूबर्स ने इसको हाईलाइट दिया, तो ये जो है केस जो है पूरे तमाम लोगों की नज़र में एब्सोल्युटली। और ये बहुत ज़्यादा हो, अगर हम चाहें तो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इस सेंस में कि बहुत सी माएँ अब होशियार हो गए हैं। लेकिन इसको स्कैंडल बनाकर एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। चलो ठीक है मैडम, आपको क्या लगता है कि तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इवन मैं हूँ, बाकी हैं, सब हम तमाम लोगों को इनकी फ़िक्र है, इन दुआ ज़हरा केस की, या इन लोगों की फ़िक्र है? मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि ऐसे केसेस को ना, प्लीज़ आज के बाद सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, एज़ अ माँ, एज़ अ बहन, एज़ अ बेटी, कि इज़्ज़तें उछालने से अगर आप लोगों का चैनल बहुत हाई जाता है, आपकी रेटिंग बहुत हाई जाती है, आपको पैसे बहुत मिलते हैं, तो ये मैं तो हराम कमाई में कहूँगी। और मैं ये भी कहूँगी कि इस तरह के स्कैंडल्स को ना हाईलाइट किया करें। मैं कभी कभी मैं भी स्क्रॉल करती हूँ, अपना भी देखना चाहती हूँ इंटरव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। ऐसी गलाजत की बातें मैं देखती हूँ कि मुझे शर्म आती है, और मैं सोचती हूँ ये कौन देखता है। यानी माँ ने अपने बेटे को पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे मैम। लेकिन ये लोग तो कहते हैं हम सिर्फ फलाह कर रहे हैं, लोगों को असल चेहरा दिखा रहे हैं, हकायक दिखा रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं पैसा। अरे बात सुनो, अगर यूट्यूब इनको पैसे ना दे तो ये क्या, किसका चेहरा दिखा रहे हैं? अपने घर पे जाए ना, अपने घर के अंदर की गलाजतों को दिखाएं। यूट्यूब इज़ पेइंग, और वो चाहते हैं कि हमारा माशरा तबाह हो, क्योंकि ये अब घर घर कैमरा, और घर घर किसके पास मोबाइल नहीं है? हर एक के पास मोबाइल है। मैंने यहाँ 10 ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं जो बुराइयां हैं, कि जी ये देखें तारें उलझी हुई हैं, सारी वापडा को भेजूँ मैं, कोई उसको देखेगा?
कोई भी नहीं देखेगा। कलाजत और गंदगी को देखने के लिए सिर्फ लोग आते हैं और यूट्यूब इसको प्रमोट कर रहा है। यानी आपका कहने का मतलब यूट्यूब आज ऐसी वीडियोस पे पैसे ना दे, इन लोगों को डॉलर्स ना दे, तो कोई बंदा भी वीडियो ना बनाइए। नहीं, इस तरह का अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसको बल्कि बैन करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए कि ये वल्गैरिटी के अंदर आ जाता है। किसी की इज्जत उछालना वल्गैरिटी के अंदर आ जाता है। अच्छा जी मैम, एट द एंड आप उन यूट्यूबर्स के लिए क्या पैगाम देंगी जो मुल्क में जो है मनफियात फैला रहे हैं, जो मुल्क में क्राइम फैला रहे हैं, जो लोगों को जो जहनों को गुमराह कर रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि देखिए, ये आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है, इसको आप पॉजिटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इससे अपने मुल्क में तरक्की ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। आप घर घर जाके ये पूछें कि आपके घर में कितनी तालीम है, कितने बच्चे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अंडर एज चाइल्ड लेबर को कम करें। पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं ना, जिससे कि हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। हमने सिर्फ गलाजत और गंदगी तो नहीं दिखानी। और आई होप कि ये यूट्यूब जो है ना, इसको बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए इंशाल्लाह। अच्छा मैम, एट द एंड आप ज़ुनैरा माहिम साहबा के लिए कोई मैसेज दे दें आप, क्योंकि आप जिसको कोई मैसेज देती हैं वो बंदा जो आपकी एडवाइस करे तो उसको काफ़ी बेनिफिट भी होता है। जी ज़रूर ज़ुनैरा, माशाल्लाह मैंने आपका चेहरा देखा, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग औरत हैं, बच्ची हैं, लड़की हैं, और आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इस पावर को किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए इस्तेमाल करें और कोशिश करें। अब मैं आपके लिए बहुत 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 मशहूरी देख रही हूँ और आप बहुत फेम पाएंगी, लेकिन इसको पॉजिटिव में ले आएँ, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। बड़ा प्यारा उर्दू में कहा जाता है, अपना किबला बदल लो। थोड़ा सा अपना किबला बदल लें, आप देखिएगा अल्लाह आपको कितनी रहमतें देगा और कितना फेम देगा। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।